अच्छा आते थे। आप क्या कैसे बात करोगे? वो एड्रेस ले लो। हाँ, पर वो कौन सी बात कहोगे? हाँ वही प्रोफेसर रमेश चंद्र। निकलता ही रहता है, पता नहीं कहाँ से बनता है। मानस में उत्तरकांड में कहा है, वात काम कफ लोभ अपारा। जैसे लोभ वाले का लोभ का थोप नहीं है, वैसे कफ का भी कोई पार नहीं, कफ निकलता ही रहता है। तो मैं तो हमें भी क्या बोलते रहते, निकलता ही रहता है, निकलता ही रहेगा, कोई मना नहीं। लेकिन आपकी इच्छा के अनुसार हो तो थोड़ा ठीक रहेगा। थोड़ा समाधान तो परमात्मा करते हैं, महादेव करेंगे, पर ठीक रहेगा। थोड़ी देर के चल ले लो, फिर आपसे विषय जिधर जाना उधर जाएगा। चलो भाई, इधर से भी आप पूछ सकते हो, लेकिन लोक हित का हो और आध्यात्मिक हो। ऐसा नहीं कि हमारा स्वागत था, मेरे से पूजा में मन नहीं लगता, वो बातें नहीं। आज जनरल है, कोई बातें पूछो, लेकिन कहीं ऐसे मत पूछना। एक भाई मेरे पास आया, बोले आप तो हनुमान जी पे ज्यादा बोलते हो, तो एक बात बताओ। मैंने कहा क्या? बोले हनुमान जी की माँ के पूछ दी और हनुमान जी के पूछ कैसे? अब उसका तर्क कैसा है? ये तर्क तो नहीं हुआ, कुतर्क हुआ। मैंने कभी हनुमान जी की माँ के पूछ दी और हनुमान जी के पूछ है? बोले हाँ, जवाब तो फिर आपको तो पता है। मैंने कहा मेरे को पता है, मैं बता दूंगा, पर तुझे गुस्सा आ जाएगा। बोले नहीं,
मैं कहा बोलूं क्या? हाँ, नाराज तो नहीं होगा कि नहीं? मैं कहा तेरी माँ की मूछ की है, तेरी मूछ कैसे? जा पता कर गया। बोलो गुरुदेव महाराज की जय, गुरुदेव महाराज की जय, गुरुदेव महाराज की जय। प्रश्न ऐसा हो जो लोकहित का भी हो, उसमें हमारा भी स्वार्थ मिश्रित हो और सत्संग भी चले। पहले क्या व्यक्तिगत बात और कभी जब मिले जनरल की बात है, ठीक है भाई? तो जनरल पहले बोलते हैं, आप भी कोई पूछ सकते हैं। हाँ, आम आदमी को कैसे पता हो हम किस संत के पास जाएं, किस गुरु के पास जाएं जहाँ हमारा कल्याण हो? ये बात बढ़िया बात कर रहे हैं। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह की तो तुम मोहि तरस हटि दीना। सुनहु विभीषण प्रभु कई रीति, करहु सदा सेवक पर प्रीति। संत मिल जाते हैं, लेकिन हनुमान जी ने कहा वो बात कर ले। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात लेत जो नाम हमारा, ते दिन ताहिन मिलई यहाँ। विनम्र हो जाए, खोज कर लो, संत मिल जाए। और इस बात का जवाब समझना पहले हो गया है। कपिल मुनि ने अपनी माता से कहा, नहीं तुम संत बन जाओ, संत तुम्हारे पास आएंगे। लौकिक में किसी आदमी को ढूंढने की जरूरत नहीं। चोर को ढूंढना, आप चोरी करना सीख लो, सब मिल जाएंगे चोर। ऐसे भाई मिलेंगे जैसे हमारे रियल जगह भाई बात नहीं करेगा। शराबी को ढूंढना है तो एक पैक लगाओ, ठेके पे चले जाओ, ठीक है? गांजे वाले से मिलना तो गांजे वाला, ताश वाले से मिलना, ताश खेलना शुरू करो। वापस में कहेंगे भाई वकील साहब ने बोला है चलो वहाँ, कि मैं आ रहा हूँ, मेरे कागजात में वहीं आ रहा हूँ, वहीं बैठेंगे, वहाँ जाके ताश खेलते हैं। उनको लोगों को कहता है वकील साहब से मिल लेंगे, मतलब ये तरीके वो सब आपसे मिलते हैं। एक वो हास्य में कहते हैं जैसे को तैसा मिल ही जाता है, जैसे को तैसा बन को राई, इस तरह से कहा है वो ठीक नहीं, पर हम बन जाए वैसे हमारे पास स्वतः ही चले आएंगे। अब बात थोड़ा उसमें स्वाद दूसरा लगा कि संत को ढूंढना पड़ता है। संत कैसे? हम भावुकता में डूब जाते हैं और एकदम से जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताए, थोड़े विधवा स्त्री भावुकता में कूद जाती है और फिर गर्भ रहने के बाद पछताती है। वैसे भी दो चार बात सुन ली या दाढ़ी मूछ देख ली या अच्छे सत्संग सुन ली और झट से कर दिए। गोरा चिट्टा लड़का देख लिया। अभी एक भाई बता रहे थे, बोले अमेरिका में है ये लड़का और इस लड़की के लायक है कि नहीं। अब कई अमेरिका में तो रह करके देखते हैं, लड़की शादी कर लो नौकरानी पर थोड़े तो काम आएगी, ऐसा भी करते हैं। क्या आपका ख्याल है, ऐसा होता है कि नहीं? खूब ले जाते। अब वहाँ बेचारे अमेरिका में फोन भी नहीं कर सके, ऐसी राइट रखे उसको, गोरा चिट्टा नहीं देखे। गुण देखा जाए तो रूप को देख करके हमारे राजस्थान में रामदेव जी का मंदिर है, बहुत से भाई आए थे यहाँ से। रामदेव जी महाराज भगवान कृष्ण के अवतार। रामदेव जी कहते नैन में काजली और कोरा रूप ने मत रीजो ओ बाबा जी।
ए पर नारी राम होया पर लावे झांसी रे मारा वीरा। क्या कहते हैं, नेत्र में काजल की चमक दमक देख के और उस तरफ मत जाओ भाई, नहीं तो परले में जाओगे। चमक दमक देख के कोई करने की आवश्यकता नहीं। महाराज 2 डांडी पिला, 6 बजे के पहले कैसे मिल गया। महाराज बहुत पहुंचे हुए, 4 जने उनकी सेवा करने वाले तैयार हैं, बस हो जाओ। एक महात्मा जी अभी वृतपान में है, नाम नहीं बताऊं, सत्संग करते खूब, लाखों लोग बैठते। आपने पेपर में पढ़ा होगा, तो दिल्ली का एक व्यापारी बड़ा होशियार, दिल्ली तो हिंदुस्तान में होशियार, वो देखा कुछ न कुछ करे काम, तो महाराज जी का जो है डब्बा, उसमें 50,000 रुपये अपना कार्ड लिफाफा पैक करके डाल दिए। महाराज जी वो पैसे जब भी आए तो गिने फिर, और लिफाफा खोला तो 50,000 रुपये। एक बार दोबारा सत्संग में डाले, जिगर उसका भी दोबारा सत्संग में 50,000 डाले, कार्ड साथ में। महाराज जी ने कहा इसको लाओ भाई, ये भगत कौन है। गए चले थर्डी, बुलाया उसको, बुलाया तो बोले आओ भाई आओ आओ। एक कहावत है गंदी, पैसे को देख के तीखी है रुपये धार, मर गया मुंशी थानेदार। पैसे को देख के पिघल जा गई महाराज, देखा 50,000 भेंट रख रहा है तो आगे क्या होगा। बोले आओ भाई आओ आओ बैठो, क्या काम करते हो। बोले महाराज जी ऐसा ही लेन देन, साल में 1-2 करोड़ कमा लेता हूँ और इधर उधर दिलवाता हूँ पैसा, इसका उसको, कमीशन मेरा रहता है। आपकी दया है सब, मैं तो आपका नाम लेता रहता हूँ और मेरा काम चल रहा है। अच्छा 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 अच्छा। साथ को सत्संग उसमें भी 50,000 डाल दिया। दूसरे दिन महाराज जी बुलाया, बोले भाई मेरा एक काम है। बोले बोलो। बोले एक खोखा मेरा भी है, कहीं दिलवा दो। बोले रखवा ले, तो ऐसी कोई बात, ब्याज आपको आप बताओ उसको लेना पड़ेगा। बोले ठीक है, 2 महीने ब्याज दिया, फिर बता दिया थे, समझ गए बता दिया। और वो सत्संग तुमने सामने बैठा एक बार, तो सत्संग में उसको तो बरबली, तो उसको तो कैसे के बैठा रहेगा, पर क्या संतों को भी लूट लेते हैं। अरे चोर तो तू सब लूटवाता क्यों, तू लूट रहा है तो तेरे को लूटा, चोर के भर गड्डी चोर। वो तो ऐसा ही मिलेगा, ले गया वो तो। हमारे यहाँ चूहा पकड़ते हैं, जो घी चुपड़ के रोटी डालते हैं, घर में तो घी नहीं लगावे, लेकिन उस रोटी के घी जरूर लगाते हैं, उसमें डब्बे में रखते। चूहा खुशबू लेके आता, रोटी खाता है, धड़ाक से बंद हो जाता है, बाहर जाओ। तो उसने घी लगाया 50,000 का, 2 लाख लगाया, 1 करोड़ ले गया। वो तो पागल था, 2 करोड़ रखवाता। तो संत भी हो ऐसे। हमारा भाव क्या है, हमारा भाव देख लें। एक कहावत है, लोभियों के गुरु धूर्त, लोभी का गुरु धूर्त। जहां लोभी होगा वो धूर्त में लगा रहे हैं, भगत तेरे घर में तो माल है, तो फिर उनको तो मारा जैसे। अब लोग तो बस संत के दर्शन किए, ठीक है। और कबीर ने कहा है, जो इच्छा तोरे मन माही, तो गुरु कृपा से दुर्लभ है। हम संत बन जाएं, लोभ क्यों रखें, लोभ रखना चाहिए केवल परमात्मा से, उसकी मोहनी मूरत से। प्यार तो नहीं मिला, बाकी सब मिल गया। मुझे बड़ा अच्छा याद आता है, हमारे फिल्म वालों ने भी यही कहा है, लेकिन आप उसको इधर उधर मत ले जाना। फिल्म लाइन में भी कहा है, एक तू ना मिला, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिल भी तो क्या है, साथ तेरा नहीं, साथ तेरा नहीं, संग ये दुनिया चले भी तो क्या, तू नहीं मिला,
बस तो वो तो मिल जाएगा, वो आपसे भेजेगा कि ये खास है, इसको ढूंढ के लाओ भाई, तो उसके पास संत आ जाएंगे, कहेंगे चलो महाराज आपकी जरूरत है। क्लास के अंदर जब मास्टर बच्चों को पढ़ाता है, मास्टर का भी बेटा है उसमें, लेकिन जब वो क्या कहते हैं इंस्पेक्शन होता है, आते हैं लोग कि आप कैसा पढ़ाते हो, जब वो कहता है मोहन इधर आओ जरा, वो इंग्लिश में पूछता है, फटाफट बात करता है, और इंस्पेक्शन वाले कहते बहुत बढ़िया। अपने बेटे को नहीं बुलाता, वो जानता है कि मेरा बेटा तो एबीसीडी भी नहीं जानता है, वहां अगर लालच कर ले कि मैं मेरे बेटे को बुलाऊं, मारा जाएगा। वहां लालच नहीं होता, वो तो अच्छा होगा उसको। परमात्मा भी देख लेते हैं, वो कर्म देखते हैं, जाति पैसा, मोटा ताजा दुबला पतला नहीं देखते। कहा है बर्तन जो इन्हें वस्तु वारी हो ना जी जामे अंदेशो न हो, बर्तन देख करके और सामान रखा जाए, नहीं तो खराब हो जाएगा। देख लो, आपको जवाब अभी देते हैं। 5 रुपए का दूध लाने के लिए, 5 रुपए का लाते दूध, तो आप पीतल के भगोने में जमाते हो, ये देख लो सब होम सेक्रेटरी यही है, काई में जमाते हो, बर्तन ढूंढते हैं, पीतल वाले में नहीं जमाते। और कोई सरला देवी जैसे अगर फैट है, अलमारी के नीचे वो प्याला रखा है तो लकड़ी से निकाले उसको, लेकिन उस पीतल वाले बर्तन की तरफ नहीं देखे, ठीक है ना। तो संत होगा वो तो वैसे ही ढूंढ लेगा कि आ गया, पकड़ लेगा। ईसा एक दिन रात को फिर रहे थे, उनसे कहा कि कैसे फिर रहे हो, बोले मेरी भेड़ ढूंढ रहा हूं। तो अपनी भेड़ गडरिया खुद ही ढूंढ लेता है। बड़े बड़े संतों ने कहा ढूंढने की जरूरत नहीं, वो तो आपसे आएंगे, तुम्हें ढूंढ लेंगे। और जो करने जाते हैं वो ढूंढ के करते हो वो तो आपसे आ जाएंगे, और टाइम नहीं लगता उसमें, एक पल में ही हो जाता है काम। 100 वर्षों की, 5 वर्ष की, 10 वर्ष की जरूरत नहीं। हमारे कार्य के लिए हम महाराज गुरु ढूंढे तो बात अलग रही, परमात्मा के मिलने के लिए ढूंढे। सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित से कहा कि परीक्षित अब तेरा कल्याण है। बोले 7 दिन ही रहे, बोले 7 दिन तो क्या, 7 घड़ी के पहले आता तब भी तेरा कल्याण हो जाता। संत के पास ताकत है, और हुआ वही, संत कर सकते हैं। लेकिन संत के पास तो जा, भगवान का आदेश था सुखदेव मुनि को, जाओ योग शिष्य है, सुनाओ इसको भागवत, और भागवत सुनाई। ये सुखताल दिल्ली के पास में नहीं जाते होंगे, क्या करना है, पिकनिक बनाने जरूर जाते कहीं इधर उधर, सुखताल जावे तो सुख मिल जावे। ऐसी पावन भूमि पर जाने से भी विचार अच्छे हो जाते हैं। ऊना के पास आलंदी गांव है, जहाँ ज्ञानेश्वर जी की समाधि है। वहां पर जाओ, समाधि के पास जाते आपका चित्त बदल जाएगा, उस भूमि पर जाते। क्योंकि महापुरुष जहाँ रहते हैं वहाँ तेज छोड़ के जाते हैं। और ऐसा भी मत है कि जितने अवतार हुए वो अपने नाम के अंदर शक्ति छोड़ के गए। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है, राम एक तापस दिय तारी, नाम कोटि खल गन उगारी। राम ने एक अहिल्या को तारा और उनके नाम ने तो करोड़ों को तार दिया, करोड़ों को तार दिया, और तारते रहेंगे। क्यों? कि भगवान का नाम, पर नो नाम राम रघुवर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर। खेती में वर्षा काम करती है, वैसे उनका नाम काम करता है। इसलिए जो भी जितने भी अवतार हुए अपने नाम के अंदर सब शक्ति छोड़ के गए। संत भी छोड़ के गए, नहीं है हमारे लिए नहीं है ऐसा मानते कि जिन्हें शरीर छोड़ दिया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो रहते हैं, वो शक्तियां रहती है। शक्ति कैसे रहती है आप ध्यान दो।
पढ़े लिखे हो ना, एक बात देखो, एसपी के पीछे कितने पुलिस वाले और कितने रहते हैं? पूरा जिला। डीवाईएसपी के पीछे 5 थाने, एक थाने में 20-25 पुलिस वाले हो, ठीक है? और सीआई के पीछे, या सीआई बैठे, सीआई साहब कितने पीछे रहते आपके? 25-30 पुलिस वाले रहते। हाँ, तो एसपी उधर से निकले और हमारा मिलने वाला हो, बचपन का साथी मिलते, अरे यार तू यार, अरे यार वो करके बात करते और खूब गले मिलते, तो उसकी पहचान पूरे जिले में उसके नाम से हो जाएगी। वो एक दूसरे को कहते साहब का खास दोस्त है, तो कई वहाँ कहते मेरी साहब बदली करा दो, मेरा ये करवा दो, मुझे वहाँ पहुँचवा दो, वो उसके पास आते थे, नाम से सब जानते हो। जहाँ वो थाने में चला जाए तो कुर्सी लेने के पीछे फिरे, बैठो साहब करें, ठीक है? और एसपी साहब निकलते और बुला करके 2 लगा लो, फिर देखो उनके गण जो है साथ में रहने वाले कैसा फुटबॉल बना हुए वो समझ लो, होता है ना ऐसे। तो ये दिखते गण। अब वापस इधर आओ, ठीक उसी प्रकार संतों के अंदर भी डिग्री है, जितना भजन करते हैं उतना उनका ग्रेड ऊंचा। भजन से ही तो पद मिलेगा। तो संत के साथ अप्रत्यक्ष रूप से सिपाही रहते, गण रहते हैं और संत का अपमान करते हैं तो उसका फिर क्या हाल होता है, और सम्मान करते हैं तो निहाल होता है। क्योंकि जब से महाराज इसके यहाँ आए तो निहाल हो रहा है, और जब से एक संत को इसने धक्के मारे थे जब से बर्बाद हो गया। संत कुछ नहीं कहते, उसके गण करते हैं, जैसे एसपी के गण फुटबॉल बनाते वैसे। तो संत के पीछे ऐसे गण रहते, लेकिन फिर वापस वहां आए थे, थोड़ी उनका वर्णन करने लगा। बात दूसरी थी, बात संत की है। भैया ने कहा संत हम कैसे ढूंढे, कैसे मिले, कैसे हो? तो खुद संत बनो, वो तो आपसे पता लग जाएगा। हमारे मन में खटखट होगा, 120 नंबर दबाओ, ये होटल में ठहरो, 120 नंबर रूम, तो 120 वाली घंटी बजेगी, 130 वाली नहीं बजेगी। वैसे का वैसे संत बन जाए। हमारे मन से हम तय करो, ऐसा कोई नहीं। और कहेंगे कैसे करें साहब, क्या दाढ़ी मूंछ बढ़ा ले, ये करें? नहीं, हमारे 4 वेद हैं, कुरान 18 है, 108 उपनिषद है। उपनिषदों का ऐसा मत है, जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। आप कहो मैं तो संत हूँ, बस संत बन जाओ, आपके पास वो शक्ति आती जाएगी। लोग मेरे को बेवकूफ कहेंगे ठीक बना रहा है, नहीं, उपनिषदों का मत है, जो सोचता है आप तो मैं मर जाऊंगा वो मर जाएगा। सोचने की शक्ति उपनिषदों में बताए। आप क्यों सोचते हो ऐसा कि हमें संत नहीं मिले? बस हमें संत मिले। और वो पहले सुना है, जो छोड़ अपने तन कुल की आशा, निर्भय बैठ गुण गाई, कहे कबीर ऐसी लो लागे, तो तुरंत मिले हरि आई, तुरंत मिले गुरु आई। आकर के मिल जाएंगे, पर स्वार्थी जो है, हमारा स्वार्थ के अनुसार हमको मिल जाएगा। दंतो दबा जोधपुर का बजाओ रेडियो, और अब के बम्बई से कोई खबरें नहीं आती। आपने जोधपुर स्टेशन लगाया ना, बाल बाल थोड़ा सा हटा तो बम्बई लग गया। रेडियो हमारा है, हम उसको संभाल के लगाए तो वही लगेगा। और नहीं इतनी जांच हो तो एकदम से नहीं कूदना। एक दिन बाद सुनी, 2 दिन बाद सुनी, फट चेले पड़ गए, दूसरे दिन कहते नहीं ये अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं, परीक्षा लो, रोक बजा के। हम तो किसान है, बैल को चला के लेते, बैल की दुम पे हाथ रखो, बहुत से बैल बैठ जाते, बहुत से रिवर्स गियर मारते, बहुत से लात मारते, और बहुत से कूद के जाते। तो देख लो ये बढ़िया है जो कूद रहा है, हाथ लगाते बैठ जाए, वो आगे क्या ले जाएगा? तो जांच करो, जीवन पार करना है। गुरु मिले, सत्वक्ता मिले, जो पहले कहा था, आप तिरे औरों को तिरा। संत मिल जाए
थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाएगा कि जब हम सत्य को समझ ढूंढ रहे हैं तो हमें भी थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाएगा कि संत मिले इतना टले, काल जाल चमचोट, शीश झुकाया गिर पड़े लख पापन की ओट। संत मिलने से हमारा हृदय गदगद फतेह हो जाएगा, क्योंकि ये मन भी एक परमात्मा का घर है। थोड़ा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। मन को पता लग जाता है, कहा था ई मन ऊ मन एक है, एक आत्मा दो गाल, या मन से पूछ ले वहां मन की सब बात, पता लग जाएगा। फिर हम उसकी नहीं सुने। कभी नोट करके देखो, अंदर से कोई काम करते हैं, मेरा मन मना था फिर भी मैंने कर दिया, तो करा, तुमने लालच में किया। मन मना कर रहा था, करता रहता है, फिर एक बार ही बोलता है तो मन नहीं करना तो नहीं करना चाहिए। ये सत्पुरुष हमारे अंदर, सबके अंदर विद्वान है। नहीं है तो हम कई बार कहते साहब भूल हो गई मेरे में से, राम निकल गया, मैंने ये काम किया, ऐसा भी हम कहते हैं। तो तुम्हारे में राम भी था, है राम, सब घट घट पे बोले। किसी ने ऐसे ही सत्संग करते तर्क किया, बोले कौन से राम को बजते हो? बोले क्यों जी? बोले राम बहुत सारे हैं, ठीक है, एक ही। बोले नहीं, एक राम घट घट में बोले, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम ने सकल पसारा, तो एक राम जगत से न्यारा, कौन सा राम को बजते हो? चुप रह गया, मेरे जैसा था रहेंगे, क्या करें? हम तो दशरथ जी के लौटा उनके बेटे को ही बजते हैं। तो ये क्या, तो पता नहीं। इसलिए हमारा मन भी ढूंढने वाला तो है कि हम संत को ढूंढना है। तो इतना तो हमें ज्ञान है कि हम संत को ढूंढने जा रहे, तो हमारा मन आपसे बोलेगा, जो मन कहता है बस बराबर है। फिर उसके बाद उसके लालच वगैरह देखो, कर रहा है नहीं, हाँ ठीक है, बताओ कोई संत बताओ, ये कर लो, ये कर लो। शादी मत करो, दोस्ती करो। एक वो कथा है, एक सेठ ने, बहुत बड़ी संपत्ति थी उसके पास, बहुत बड़ी संपत्ति थी, सेठ बन गए। सेठ के एक जवान बेटा पट्टा 20 साल का, संपत्ति इतनी कोई और चोर नहीं, पार नहीं। जवान बेटा जब सेठ बन गए तो फिर आप समझ लो, पैसा और जवान, तो दोस्त कैसे मिलते हैं? फिर ऐसे मिल गए दोस्त, तो ले गए वेश्या के। वेश्याओं का ये ग्राहक तगड़ा है, तेरी जिंदगी में तो पैसों की कमी नहीं आएगी और हमारा भी खर्चा चलेगा, ठीक है। पटा दिया, लड़का जवान था, बोध नहीं था, ज्ञान नहीं था, हो गया। चलता रहा, 20 साल तक और चला, 40 साल की उम्र हो गई। पड़ोसी लोगों ने, समझदार ने कहा, सेठ साहब अब तो शादी तो कर लो, आपके तो पीछे फिर कोई है नहीं। तो पैसे वाले का अच्छा शादी कर डालते हैं, क्या है, पैसा जो है पास, तो शादी कर ली। शादी कर ली तो 2 दिन के बाद सेठ तो मर गए। शादी करके 2 दिन में ही मर गए। 2 दिन वो वेश्या क्या गई थी, उनका तो रोज का नियम था, रोज जाते थे मंदिर में जाए जैसे। 2 दिन नहीं गए वेश्या, सोचा कहीं गया होगा, मर गए। तो वो जो चमचे थे वो दौड़े, वेश्या गया, बोले तेरा सेठ तो आज गया। अच्छा, बोले कहाँ है? बोले ले गए उसको तो शमशान। वेश्या भी गाड़ी लेके गई शमशान के ऊपर। शमशान में जाके देखा, बहुत से लोग बैठे, सेठ की चिता जल रही है। तो वेश्या ने कहा, आप शमशान की बात आई ना, शमशान में भी 100 पार्टियां होती है, ध्यान रखना, 10 इधर, 5 उधर, 2 उधर, 20 इधर, 15 उधर। वहाँ बैल भी बिकते हैं, दुकानदारी भी चलती है, डॉक्टरी भी चलती है, रिश्ते भी हो जाते हैं, खेती भी होती है और नेतागिरी भी होती है, नगर पालिका भी होती है और MLA भी होते हैं। फुर्सत तो वही है ना, 3-2 घंटे वो जलता है, जब तक वो हमारी पंचायती करेगी। यूँ नहीं कि भजन करना, भजन नहीं करते। कोई मीटर देखते रहते, एक दुकान में आज खोल लिए, जल्दी करो जल्दी करो, ये सब होता है।
वेश्या गई, 2-4 भाई बैठे हुए थे, बोले भाई ये फलाने सेठ है? बोले हाँ। तो ठीक है। तो एक कर्म था, वो बोल गया क्या ठीक है? बोले सेठ मर गए, संपत्ति सब मेरी है। दूसरा बोला तेरी कैसे हो गई? बोले मेरा इनका 20 साल से संबंध है। हाँ तो संबंध है, सेठ की तो शादी होगी, तूने शादी तो नहीं की? बोले नहीं। तो शादी की माल उसका, तेरा नहीं।